एवरीवन, दिस इज़ मी साजिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी वो whoever needs it। अगर आप जानना चाहते हो कि राइट नाउ आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है उसके दिल में दिमाग में आपको लेकर, तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम उनके मैसेजेस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी क्या चल रहा है पर्सन के दिल में दिमाग में आपको लेकर। लेट्स फाइंड आउट। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप थोड़ा स्टबन हो रहे हो, ईगोइस्टिक हो रहे हो सकता है कि वो खुद भी हो रहे हो, लेकिन उनको आपको लेकर ऐसा लग रहा है, ऐसी फील आ रही है कि यू आर गेटिंग ओवर कॉन्फिडेंट, या फिर एरोगेंट हो रहे हो, या फिर एक एटीट्यूड शो कर रहे हो उसको फॉर नो गुड रीज़न। लेकिन आपका पर्सन क्योंकि आपकी तरफ ड्रॉन है तो उसको लगता है कि ही और शी विल हैव टू सरेंडर अल्टीमेटली। मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपके बारे में सोचते हुए, हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है वो नो कांटेक्ट में हो, और अगर नो कांटेक्ट में हो तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है पर्सन की तरफ से आते हुए, क्योंकि अगर आप इन टच हो और वो आपको वो लेकर उसको लगता है कि आप एरोगेंट हो, तो मुझे लगता है कि स्टिल आपका कनेक्शन काफ़ी टफ हो जाएगा इसके साथ। बट अगर आप नो कांटेक्ट में हो और पर्सन को लग रहा है कि आप एरोगेंट हो, या आप मैसेज नहीं कर रहे हो, या कम्युनिकेट नहीं करने की कोशिश कर रहे हो, दैन इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि ये अच्छी वाइब है, क्योंकि आपका पर्सन आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है ऐसे। सो इन दैट सिचुएशन मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली लकी होने वाले हो कि पर्सन की तरफ से आपको कोई ना कोई कम्युनिकेशन आती है, मिल सकती है। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज विद योर पर्सन। उसका एटीट्यूड चेंज हो रहा है आपकी तरफ, उसका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, उसको लग रहा है कि उसको एफर्ट करना पड़ेगा शायद। आपके पर्सन नोइंगली अननोइंगली बहुत कुछ डिस्क्लोज कर रहा है यहाँ पर। मुझे लगता है कि उसको लग रहा है कि आप जीतने वाले हो एक सिचुएशन में इस इंसान से। चाहे अगर ये अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रख रहा था या है, जहाँ पर ये इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, या फिर ये रिस्ट्रिक्टेड रख रहा है अपने आप को आपसे बात करने की हद तक, या कम्युनिकेट ना करने की हद तक वो आपको अपने आप को आपसे दूर रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि आपके लिए जो इमोशंस हैं वो विन करेंगे, तो इवेंचुअली आप विन कर जाओगे इस पूरे सिचुएशन में। सो अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, पर्सन से बातचीत नहीं हो रही है, तब भी मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी आप अपने गोल को अचीव करोगे, जहाँ पर पर्सन खुद आपकी तरफ अप्रोच आपको करते हुए चीज़ों को आगे ले जाएगा। मुझे लगता है कि पर्सन को अंदाज़ा हो चुका है कि शायद आपके साथ जो है वो इस दफ़ा लक जो है वो, या डिवाइन जो है वो आपके साथ है इस दफ़ा। और इस दफ़ा शायद स्पेशली वो लोग जो ऑन एंड ऑफ में है और काफ़ी टाइम हमेशा आप ही इनिशिएट करते रहे हो कम्युनिकेशन या पैचअप के लिए बात करते हो, तो मुझे लगता है कि इस दफ़ा आपके पर्सन के एंड से आपको चेंज दिखेगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि यू हैव चेंज, आपके अंदर एक एटीट्यूड आ गया है जिसकी वजह से शायद आप अब उनको अप्रोच नहीं करोगे, उनको खुद आपकी तरफ स्टेप लेना पड़ेगा। और ये उनको वो रिवील कर रहे हैं अपनी इस एनर्जी के साथ यहाँ पर। लेट्स सी मोर कार्ड्स है कि और क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल में दिमाग में आपको लेकर, क्या सोचता है आपका पर्सन आपके बारे में। चीज़ें चेंज हो रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं। उनको लगता है कि जो पहले एक साइकिल आपका चल रहा था इसके साथ, वो अब ख़त्म होकर आगे बढ़ रहा है। चाहे आप इन टच हो, चाहे आउट ऑफ टच हो, मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपके इस इंसान के साथ एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, दैट टू फॉर गुड, क्योंकि उसमें मुझे आपकी सिचुएशन जो है काफ़ी स्टेबल होते दिख रही है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन, उसको लग रहा है कि शायद अब आप उसको लेकर थोड़े रिलैक्स हो गए हो, थोड़ा चिल्ड आउट हो गए हो। जिस तरह से शायद पहले आप उसकी तरफ एक्शन लेते थे या कोशिश करते थे कि उससे बात करो या कम्युनिकेट करो, शायद वो नहीं कर रहे हो। एक और चीज़ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हो ये रीडिंग जो कि आपका क्रश है, और उसके लिए देख रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, और ना सिर्फ दैट, उसको ये भी लगता है कि आप खड़ूस हो। आपकी जो वाइब है वो बहुत ही अनअप्रोचेबल टाइप की है, जो कि आपका पर्सन अगर वो कोशिश भी करने की सोचता है, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा केयरफुल होते हैं या थोड़ा घबराते हैं। मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपको लेकर, उनको एक थॉट आता है कि शायद यू आर द वन फॉर देम, लेकिन ये एक ऐसी सोच है जो कि
हमेशा नहीं होती है, ये कुछ टाइम के लिए आती है फिर चली जाती है, फिर आती है फिर चली जाती है। लेकिन गिवन सर्कमस्टांसेस में क्योंकि शायद आपका एटीट्यूड थोड़ा उनकी तरफ रूड है, तो उनको उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्पेशली अगर आप मैन यू आर डीलिंग विद अ मैन और यू आर फीमेल वॉचिंग इट, उनकी जो साइकी होती है ना व्हेन यू आर जैसे फॉर वुमेन आप जब साथ होते हो तो आपका प्यार ज़्यादा होता है, फॉर मैन इट्स द ऑपोजिट। जब वो दूर होते हैं तो उनको अपनी फीलिंग्स का अंदाज़ा ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी मैन से डील कर रहे हो और उसके लिए रीडिंग देख रहे हो तो देन तो डेफिनेटली आपके पर्सन को आपकी एब्सेंस में या आपके ना होने से जो उसको एहसास हो रहा है आपके बारे में वो बहुत स्ट्रांग है, और मुझे लगता है कि दैट इज़ मेकिंग दिस पर्सन फील लाइक कि शायद यू आर द वन फॉर दैम। लेकिन क्योंकि अश्योरिटी या क्लैरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक थॉट आता है एंड जाता है। सो इट्स मोर लाइक पर्सन सोच रहा है आपके बारे में, बट एट द सेम टाइम उसको लगता है कि इस दफ़ा उसको कुछ करना पड़ेगा, इस दफ़ा दे हैव टू टेक एक्शन। सो कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिव एनर्जी है मेजॉरिटी लोगों के लिए, चाहे आप मैन से डील करें फीमेल से डील करें, दोनों सिचुएशन में एनर्जी जो है वो स्ट्रांग है। एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़ कि आपका पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा उसको लग रहा है कि इस दफ़ा दे हैव टू पुट द एफर्ट। चाहे आप लड़का भी हो जो देख रहे हो, आपके पर्सन को लग रहा है कि उनको अब एफर्ट करना पड़ेगा। हो सकता है दे हैव टेकन यू फॉर ग्रांटेड पहले, अब उनको लग रहा है कि इस तरफा शायद आप उनकी तरफ अप्रोच नहीं करोगे। सो समथिंग लाइक दैट इज़ हैपनिंग उनके दिल में, उनके दिमाग में। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि चीज़ें जिस तरह से जल्दी चल रही हैं उनको probably this is not something that they are habitual to, वो हो सकता है बहुत ही लेट बैक किस्म के इंसान हैं और उनको ये जो टाइम फ्रेम में जल्दी जल्दी कुछ करना है वो उनको शायद नहीं पसंद है। तो ये हो सकता है उनको लग रहा है कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए अभी, क्योंकि शायद अगर अभी बात ना हो तो चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। सो वो एक थॉट प्रोसेस लग रहा है आपके पर्सन का। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू रीच आउट टू यू, या आपसे बात ज़रूर करेगा आने वाले दिनों में, और एटलीस्ट ये इनको लग रहा है कि आप जो है वो विन कर जाओगे, और आपका जो प्यार था इस इंसान को लेकर, अगर आप नो कांटेक्ट में हो इस इंसान के साथ, तो आपका जो प्यार इस इंसान के साथ था मुझे लगता है कि वो भी विन कर जाएगा यहाँ पर गिवन सिनेरियो में। सो लेट्स सी कि और क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल में, थॉट्स में आपको लेकर। वन लास्ट कार्ड अगेन कि आप विन करने वाले हो किसी आर्ग्यूमेंट में, किसी सिचुएशन में। अगर आपने अपने पर्सन को कहा था कि अगर आपको चाहिए कि हम इन टच रहें तो कमिटमेंट दे, तो मुझे लगता है कि वो पर्सन को लग रहा है कि वो कमिटमेंट देनी पड़ेगी उसको। सो उस तरह का थॉट प्रोसेस चल रहा है आपके पर्सन का राइट नाउ। लेट्स सी सम मैसेजेस। क्या है मैसेजेस आपके पर्सन के आपके लिए? मैसेजेस क्या है आपके पर्सन की? नॉट गोना टेक ऑल दीज कार्ड्स। लेट्स सी क्या है मैसेजेस आपके पर्सन के आपके लिए? क्या है मैसेजेस आपके पर्सन के आपके लिए? ओके ज़्यादा कार्ड्स मैं इसलिए नहीं पुल आउट कर रही हूँ, आई हैव टू गो। सो फिर आई विल सी इन द इवनिंग, अगर मुझे टाइम मिला तो आई विल बी मेकिंग वीडियोज़। डू यू लव मी द वे आई लव यू? आपका पर्सन उसको कहीं ना कहीं डाउट होने लगा है कि शायद आपके दिल में अब उसके लिए उस तरह की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या प्यार नहीं है जो कि उसको फील हो रहा है टुवर्ड्स यू। यू आर माई वर्ल्ड, और ये रियलाइजेशन भी उसको अब हो रही है, चाहे इन टच हो चाहे आउट ऑफ टच हो। और मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों के लिए अगर कनेक्शन नया है और पर्सन को लगता है कि आप एरोगेंट हो, लेकिन वो आपकी तरफ ड्रॉन हो रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं आपकी तरफ अटैचमेंट उनकी जो है वो बढ़ रही है, विच इज़ अ गुड थिंग अगैन। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर। और अगर आपको पाम रीडिंग्स चाहिए मेरे से तो आप मुझे उसके लिए भी अप्रोच कर सकते हो, और चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर ईमेल मी आउट टू नो फर्दर अबाउट इट। सो टेक केयर, बाय।